जीतने वालों को मेरा सलाम। आज से कुछ साल पहले जब इंसान जंगलों में शिकार करता था तो उसकी हरकत और डिसीजन का तत्काल असर उस पर होता था। अगर वो आलस करके सोया रहता तो वो और उसका कबीला भूखे प्यासे रहते। अगर वो पूरे ध्यान से शिकार करता तो उस दिन उसे खाना मिलता। अगर ध्यान भटका तो वो खुद शिकार बन सकता था। साइंटिस्ट इसको कहते हैं इमीडिएट रिटर्न एनवायरनमेंट, जहां आपके एक्शंस का तत्काल रिजल्ट मिलता है और ये रिजल्ट सीधे आपके जीवन और मृत्यु से जुड़े होते हैं। आज जीवन शैली में सर्जन्स, पायलट्स और ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स को छोड़कर हम बाकी सब डिलेड रिटर्न एनवायरनमेंट में रहते हैं। मतलब आज हम जो भी सही या गलत करते हैं उसका रिजल्ट कुछ समय बाद मिलता है। अगर आज आप पढ़ाई या काम में टाल मटोल करते हो तो उसका रिजल्ट 1 साल, 1 महीने या 1 हफ्ते बाद मिलेगा। और अगर काम बिगड़ भी गया तो आपकी जान को खतरा नहीं है। पिछले 100 सालों में कार, टीवी, एरोप्लेन, इंटरनेट और स्मार्टफोन ने हमारे एनवायरनमेंट, हमारी जीवन शैली, हमारे काम करने के तरीके को बदल कर रख दिया है। आज हम करें या ना करें, हमारी जिंदगी खतरे में नहीं है। और खाने पीने, मजे, एंटरटेनमेंट के साधन जो पहले बहुत सीमित मात्रा में हुआ करते थे, जो दिन भर की मेहनत के बाद मिला करते थे, वो आज वैरायटी में कहीं ज़्यादा है और हमेशा उपलब्ध है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इंसानी दिमाग डिलेड रिटर्न एनवायरनमेंट के लिए नहीं बना है। हमारे दिमाग का सबसे नया हिस्सा है नियोकॉर्टेक्स, जो इंसान के 2 पैरों पर चलने के साथ विकसित हुआ था। और ये नया हिस्सा भी तकरीबन 2 लाख साल पुराना है। इसे कहा जाता है टाइम इनकंसिस्टेंसी। मतलब आप लेकर चल रहे हो वही पुराना दिमाग, लेकिन आसपास का पूरा एनवायरनमेंट बहुत जल्दी बदल गया है, जिस कारण इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जैसी नॉर्मल चीज़ भी हमको परेशान कर रही है। आपने बिल्कुल सही सुना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दिमाग का प्राकृतिक रिएक्शन है। कैसे? पहले जंगल में पेट भर खाने पीने, दोस्ती और मिलन के साधन बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध थे। ये जब भी मिलते थे तब हमारा दिमाग इनको तत्काल प्रायोरिटी देता कि भाई आज मौका है, जितना हो सके खा पी लो, वरना बात का पता नहीं, जिसे हम कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म था। और अगर आप ध्यान से देखें तो आज के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस और इनकी लत बिगड़े हुए रूप है पुराने सर्वाइवल मैकेनिज्म्स के। जैसे ओवर ईटिंग के पीछे सर्वाइवल मैकेनिज्म छिपा है कि पेट भरकर खा लो, अकाल में काम आएगा। गेमिंग और सोशल मीडिया के पीछे ज़रूरत छिपी है कि लोगों के साथ खेलने से दोस्ती बढ़ती है। दूसरे लोगों में इंटरेस्ट लो, कबीले में दोस्ती बनाकर रखो। जितनी दोस्ती होगी उतनी मदद मिलेगी और जिंदा रहने की संभावना बढ़ी रहेगी। इनकी प्रायोरिटी दिमाग के पुराने हिस्से लिम्बिक सिस्टम में रिकॉर्डेड है। ये हिस्सा रिवॉर्ड सर्किट भी चालू करता है। दिक्कत यह है कि आज जीवन शैली बदलने से जहाँ ये सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं, वहाँ अब समाज और आर्थिक व्यवस्था उन लोगों और स्टूडेंट्स को फेवर करती है जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को छोड़कर भविष्य में मिलने वाले रिवॉर्ड्स के लिए काम कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि अब हम दिमाग के ऑटो मोड पर भरोसा नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि क्या हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बच सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। रिसर्च कहती है कि जो लोग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करते हैं या जो लोग कंपनीज और गवर्नमेंट में अच्छा काम करते हैं, इनमें ये एक क्वालिटी कॉमन होती है। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को डिले कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को टाल सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे आसान तरीका क्या है? दिमाग के विरुद्ध मत जाइए, बल्कि इसकी फितरत का फ़ायदा उठाइए। बिहेवियर चेंज का सबसे पहला नियम है कि जिस हरकत में तत्काल मज़ा मिलेगा उसे दिमाग अपने आप ही दोहराएगा, और जिसमें दुख मिलेगा, कष्ट होगा, उसे दिमाग हर हालत में टालने की कोशिश करेगा। किसी भी नई अच्छी आदत को अपनाने की स्ट्रैटेजी है कि आदत के अंत में आपको सेटिस्फैक्शन महसूस होना चाहिए। भले ही छोटा सेटिस्फैक्शन हो तो भी चलेगा, क्योंकि हमारा दिमाग किसी भी एक्सपीरियंस का अंत ज़्यादा याद रखता है। इसलिए मूवीज़ के अंत या क्लाइमैक्स बड़े बजट के होनी चाहिए, जिससे व्यूअर्स को आखिरी सीन का मज़ा मिले और हॉल से बाहर जाकर उसे पूरी मूवी अच्छी लगे।
इसलिए आप चाहते हो कि आपकी अच्छी हैबिट्स का अंत सेटिस्फाइंग हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिन के एक पर्टिकुलर समय बुरी आदत जैसे स्मोकिंग की तलब होती है, तो आपने चुपचाप 20 पुशअप लगाए या छत पर 2 चक्कर लगाए या डीप ब्रीदिंग की। इससे आपकी तलब तो शांत हो जाएगी, लेकिन आपको तत्काल सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं होगा। पुशअप्स का फ़ायदा भी आपको 2-3 हफ्ते बाद महसूस होना शुरू होगा। मतलब कंट्रोल करने के बाद आपको केवल कष्ट ही होगा। और पहले नियम के अनुसार जिस बिहेवियर से आपको कष्ट होता है वो आप जाने अनजाने दोहराएंगे नहीं। इसलिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत को अच्छी आदत से बदलिए और उस आदत के अंत में अपने आप को एक छोटा सा इनाम दीजिए। जैसे अपने पास एक ट्रांसपेरेंट जार रख लीजिए और इस जार को एक रिवॉर्ड का नाम दे दीजिए, जैसे नई किताब या नई घड़ी, जो भी आपको अच्छा लगे। और पुशअप्स लगाने या कंट्रोल करने के बाद उस जार में आप एक पर्ची डाल दीजिए। इस पर्ची का कुछ भी मतलब हो सकता है, 5, 10, 100, 50 रुपए, कुछ भी। जिस रिवॉर्ड के लिए आप पैसे डाल रहे हैं, अगर वो आपके लिए कुछ मायने रखता है, यानी आपकी आइडेंटिटी से जुड़ा है, तो आपको जार में पैसे या पर्ची देखकर सेटिस्फैक्शन महसूस होगा। जैसे गेम खेलने के बाद तलब शांत होती है, वैसे ही अब एक अच्छी आदत दोहराकर तुरंत शांत होगी। धीरे धीरे आपको कंट्रोल करने में और नई आदत में ही सेटिस्फैक्शन महसूस होने लगेगा। फिर आप इस जार को दूसरी आदत को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जार यानी रिवॉर्ड की 4 क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है। पहला, ये आपकी आइडेंटिटी से मेल खाना चाहिए, मतलब ऐसा रिवॉर्ड जो आपके लिए सच में कुछ मायने रखता हो। दूसरा, आप ये रिवॉर्ड आसानी से खुद को दे सकें, यानी इसे दोहराना आसान हो। तीसरा, ये खूब विजिबल हो, आपको दिन भर दिखता रहे। इसे आप ऑफिस डेस्क या स्टडी रूम में रख सकें। चोरी का खतरा ना रहे, इसलिए हमने नोट की जगह पर्चियाँ इस्तेमाल की हैं। आप अपनी ग्रोथ आसानी से ट्रैक कर सकें, यानी आप अपने रिवॉर्ड आसानी से गिन सकें। आप इस रिवॉर्ड सिस्टम को एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मुझे रात में सोने से पहले वेब सीरीज़ देखना बहुत पसंद है, जिससे मुझे नुकसान ही हो रहा है। एक, नींद की क्वालिटी बिगड़ती है। दूसरा, सुबह ध्यान करते समय भी वही डायलॉग्स दिमाग में चलते रहते हैं। मैं जब भी सोने से पहले ध्यान करूँगा तो जार में 50 रुपए की पर्ची डाल दूंगा। 8-10 महीने ऐसा करने के बाद मेरे पास अच्छे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, तो उससे अपने प्रियजनों के लिए गिफ्ट खरीदूंगा। दोस्तों, मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप कौन से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को अच्छी आदत से बदलेंगे और इसे कैसे सेटिस्फाइंग बनाएंगे। दोस्तों, अगर समय हो आपके पास तो कंसिस्टेंसी के लिए मॉर्निंग रिचुअल पर वीडियो ज़रूर देखिए और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।